एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा आप लोगों को पता है, यह है स्कूल लाइफ चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं हर दिन के इम्पोर्टेंस ऑफ डे को। अगर आज की बात करें तो आज है हमारे पास 30 मार्च, और 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान फॉर्मेशन डे। तो इस स्लाइड में, इन पीपीटीज़ में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के रिच हेरिटेज को, कल्चर को, क्या उसके डेवलपमेंट का प्रोसीजर था, उन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 30 मार्च, जैसे मैंने बोला, 1949 को जो राजस्थान है, बहुत सारे जो प्रिंसी स्टेट थे उनको मर्ज करके एक स्टेट बनाया गया था जिसका नाम था राजस्थान। और इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस ये था कि हमारे पास जो यूनिफिकेशन, आप सबको पता होगा कि हमारे उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, उनको एक काम दिया गया था कि जितनी भी आपके पास, जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए थे तो हमें कोई यूनिफॉर्म इंडिया दे के नहीं गए थे, बिखरा हुआ प्रिंसी स्टेट में टूटा हुआ इंडिया दे के गए थे। तो इसको इकट्ठा करने का उन्हें टारगेट मिला हुआ था, और उसी के जो मद्देनज़र है वो सबसे पहले उन्होंने राजस्थान का यूनिफिकेशन किया, अलग अलग प्रिंसी स्टेट को मिला के एक राजस्थान का उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल बैटल्स है, ट्रीटीज़ है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स स्टेट ने देखे हैं, और उसके बाद यहाँ एक डेवलप स्टेट के रूप में ये उभरा है। अगर राजस्थान में हम इन्फ्लुएंस देखें रूलर्स का, तो हमारे पास जो राजपूत है उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। राजपूतों ने इस स्टेट को न सिर्फ बहादुरी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, बल्कि पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाने में भी राजपूतों का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा जो मुग़ल एम्पायर है उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट है। अगर वहाँ का हम आर्किटेक्ट देखें, कल्चर देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो वहाँ पर हमें राजस्थान का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगर हम कल्चर की बात करें तो राजस्थान हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। नॉर्मल जो हमारे पास दिवाली, होली, तीज है, इसके अलावा जो डेजर्ट फेस्टिवल है उसको भी ये सेलिब्रेट करते हैं। म्यूज़िक, डांस और जो कलरफुल अटायर है वो यहाँ का, मतलब एक बेसिक इन लोगों का बीइंग है कि इन्हें बहुत कलरफुल रहना पसंद है। अगर लोकल आर्ट और क्राफ्ट की बात करें तो जो स्टेट है उसका एक अपना ही नाम है, डाइवर्स आर्ट फॉर्म में, मिनिएचर पेंटिंग में, पोट्री में, टेक्सटाइल वेविंग में। राजस्थान का जो टेक्सटाइल है वो अलग ही, उसका एक अलग ही अट्रैक्शन है। इसके अलावा जो आपके पास ब्लॉक प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है राजस्थान के फैब्रिक के ऊपर, राजस्थान अटायर के ऊपर, वो एक अलग ही अट्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिग्निफिकेंट कल्चरल आइडेंटिटी में हेल्प करती है। अगर हम यहाँ का क्यूजिन और यहाँ की क्लिवरी ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पर रिच फ्लेवर है, यूनिक डिशेज़ हैं, जैसे हमें पता है दाल बाटी चूरमा है, जो गट्टे की सब्जी है, ये सब कुछ यहाँ का एक रिच। और हरियाणा पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स, हम एक सिमिलर बॉर्डर को शेयर करते हैं, और जो मैरिज रिलेशन है हरियाणा में बहुत ज़्यादा वो राजस्थान से है। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट की बात करूँ तो राजस्थान की बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री, डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे रूलर्स का यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, और राजस्थान ने ना सिर्फ अपने आप को डेवलप किया है बल्कि हर एक जो नॉर्मल बंदा है वो भी एक अच्छी आजीविका वहाँ पर कमा रहा है, और यही एक स्टेट के रूप में उसकी सक्सेस है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।